आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं एक बात बोलूंगा, मान लीजिए कभी कभार चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं और बगल में घंटे के बेल को भी दबाए हैं, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। कभी कभार होता है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो मैं बार बार बोलता हूं, टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो जाकर सर्च मारिएगा, खोजिएगा SUCCESSKEY98। ठीक है, तो आप वहां से भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सर लोगों से साथ डिस्कस करने के बाद संडे को मैं कुछ सोच रहा था कि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से कैसे कराई जाए। जैसे मान लो आपको पता है जो क्लास का टाइमिंग है वो आप देख ही रहे हो कि मंडे से फ्राइडे क्लास चल रहा है और करंट अफेयर में टारगेट ये लेकर चल रहे हैं कि 10 में 8 या 9 नंबर आपका कहीं ना जाए। इसीलिए सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मैं पर डे कवर कर लेता हूं। होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, आपको डेली का करंट अफेयर मिलता ही मिलता है। अब मैं बात करता हूं, जैसे कल सर लोगों से बात चल रहा था, मान लीजिए अभी मैथ का जो क्लास चल रहा है, रीजनिंग का क्लास चल रहा है, जीके क्लास चल रहा है। मान लीजिए अभी रिसेंट में जो आपका एग्जाम हुआ है वो क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे भैया आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 18 वाला। ठीक है, या बोलेंगे आप लोग भैया अभी एग्जाम हुआ आरपीएफ का, या बोलेंगे भैया अभी एग्जाम हुआ एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। ये हाल फिलहाल में रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया हुआ एग्जाम अभी हुआ है। मान लो अभी आपको मैंने मैथ में 12 चैप्टर करवाए हैं, 12 वीडियो दिए मैथ के ऊपर, एनटीपीसी ग्रुप डी और किसके ऊपर, मान लो आरआरबी जेई के ऊपर। अब मान लीजिए अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका बीजगणित। ठीक है, तो अलजेब्रा से मान लीजिए क्लास खत्म होने के बाद, मान लो 3 दिन में क्लास खत्म हो गया, तो लास्ट दिन जो चौथा दिन होगा, एक दिन आपको हर एक चैप्टर में एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं। किस लिए ले रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए अलजेब्रा जितना भी है 3 दिन में पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया 3 क्लास में। या मान लीजिए आप लोग टाइम एंड वर्क, अभी बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, टाइम एंड वर्क का मान लो उसके लिए मैंने 4 क्लास लिया, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, पूरा हाई लेवल तक सवाल करा दिए, आपको पीडीएफ भी दे दिए। अब मान लीजिए ये जो लास्ट दिन लूंगा ना हर एक चैप्टर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा, उस दिन हम लोग सोच रहे हैं ना कि आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 से उस चैप्टर से जितने सम आए हैं अभी तक वो मैं आपको करा दूं। और जितने सम का मतलब ये नहीं आप बोलोगे भैया आरआरबी ग्रुप डी 135 शिफ्ट में हुआ है। अब मान लो अलजेब्रा का 135 शिफ्ट का कितना क्वेश्चन हो सकता है, हर शिफ्ट में अगर 2 मानो तो 270 क्वेश्चन होता है। तो उतना तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन बोल दे रहा हूं कि लास्ट डे आपको 30 से 40 क्वेश्चन मैं करा दूं ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से आप लोग कर पाओ। तो ये एक नया सोच आप लोग के लिए सोचे हैं, जो भी चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा और पूरा का पूरा 135 शिफ्ट, 35 शिफ्ट, 30 शिफ्ट, पूरा का पूरा पेपर हम लोगों के पास है। आप लोगों को जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका लास्ट दिन आपको वीडियो मैं दे दूंगा कि देखो आप तैयारी पूरा कर लिए, हाई लेवल तक सवाल कर लिए, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले वर्ष वो क्वेश्चन आप लोग करो, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्लस जितने क्वेश्चन बच जाएंगे ना उसका पीडीएफ हम लोग आपको क्या करेंगे, सक्सेस की 98.in पर दे देंगे। जैसे आपको हर एक चैप्टर का वीडियो दिया जा रहा है सक्सेस की 98.in पर, वो उसका पीडीएफ जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बोलूंगा तैयारी अच्छे से करो, जितना हो सकता है हम लोगों से उतना कर रहे हैं ताकि आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतर तरीके से इस बार हो पाए। और जनरल साइंस का क्लास बहुत जन बोल रहा था भैया जनरल साइंस, टीचर लोगों से बात चल रहा है अभी और टाइम अपने पास बहुत है, देखते हैं 3-4 दिन के अंदर टीचर तो मिल रहे हैं, लेकिन टीचर मेरे मन मुताबिक नहीं मिले। मन मुताबिक का मतलब यह होता है कि देखो मैं बार बार बोलता हूं कि सर लोग भी आए थे कि सर आपको हर एक टॉपिक का पूरा नॉलेज है,
लेकिन नॉलेज होना अलग बात है और स्टूडेंट तक समझाना, उस चीज का डिलीवरी करना, उसको बताना कि उसको वो चीज समझ में आए, वो एक अलग चीज होता है। सब कुछ जानना अलग चीज है और पढ़ाना अलग चीज है। तो बात चल रहा है, देखते हैं अगर कोई टीचर अच्छा मिल जाए जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डूब कर पढ़ा पाए ना, तो जीएस का टीचर बहुत जल्द आपके सामने सक्सेस की 98 पर होगा। तो तैयारी अच्छे से करो। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, ये सब एक्स्ट्रा तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके अंत दिन। लेकिन प्लस बहुत जन कमेंट आ रहा है, बहुत कमेंट आ रहा है, भैया इस बार नोट्स भी बना रहे हैं। तो जितने मेरे भाई बहन नोट्स नहीं बना रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया कर कर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए आप लोग हर एक क्लास का। प्लस जो पीडीएफ दे रहे हैं वो तो करना ही करना है, और 100 क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ भी आप सभी को दे दिए, जाकर सक्सेस की 98.in से देख लीजिएगा। जितना बन सकता है उतना आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, और ये भी नहीं बोलेंगे कि 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं तो 1000 के 1000 एग्जाम निकाल लेंगे। अब एग्जाम कौन निकालेगा? अगर मेरा तो मन करता है कि जितने देख रहे हैं सभी एग्जाम निकाल लो, लेकिन एग्जाम कौन निकालता है? 20% 30% उसमें से। क्यों उतने क्यों निकालते हैं, बाकी क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि जो मैं बोलता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो छोटे छोटे चीज पर फोकस कर रहा हूं, उस चीज को वो सीरियस ले रहे हैं। छोटे छोटे बात को सीरियस लेकर पढ़ना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, मैं आपको बोल चुका हूं। और इस बार का तो टैगलाइन सक्सेस की 98 का यही है, इस बार आपकी मेहनत में 1% का भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। तब देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है। और एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा कि देखिए, एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं कि ये ऐसा मौका है ना, इसको गवाइएगा मत आप लोग। वरना अगर एक बार ये मौका चला गया, जो भी फॉर्म निकला है आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, अगर ये मौका चला गया ना, तो फिर आपको मौका पता नहीं रेलवे का जॉब का कब मिले। मान लो 2 साल बाद निकलेगा, ऐसा हो सकता है आपका उम्र ना हो, या फिर आप जो अभी आप पिकअप पकड़े हैं पढ़ाई में। क्यों पिकअप की बात कर रहे हैं? क्योंकि 18 में आपने ऑलरेडी रेलवे का एग्जाम दिया है, तो जाहिर सी बात है यहां से अगर आप यहां पर खड़े हैं तो यहां से स्पीड को यहां तक जरूर लेकर आए। पढ़ने के बाद आपका स्पीड एक पिकअप में, अगर आप इसमें अगर पूरा ईमानदारी से मेहनत नहीं किए और 2 साल के बाद फिर फॉर्म आएगा, तो पता नहीं ये जो पिकअप है फिर यहां पर आ जाए, फिर आपको यहां से स्टार्ट करना पड़े, फिर मन करे पढ़ने का नहीं करे। तो ये मौका है, आपको सोचना पड़ेगा कि इस मौका को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको बता दिए। बस वो सिंसियरिटी न जाना। एक्चुअल हो क्या रहा है ना, मैं देख रहा हूं स्टार्टिंग के 4-5 दिन बच्चे इतने मैसेज कर रहे थे ना कि भैया पढ़ना है, लेकिन जहां पर स्टूडेंट 20-25 हजार देख रहे थे, अभी देख रहा हूं 15-16 हजार देख रहे हैं। 9,000 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? भैया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। वीडियो में बोलते हैं यार नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि एक बार शाम को 6 बजे चैनल को ओपन कर सक्सेस की 98 को देख ले कि हमारा जो क्लास का टाइमिंग है, मैथ का 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीके 8:30 बजे, ये आपका फर्ज नहीं बनता है क्या? सब कुछ हम ही आप लोगों को घोर कर पिलाएंगे, ये आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आपको, या तो फिर आप सीरियस नहीं हो, आप चीजों को लेकर सीरियस नहीं है। अगर सीरियस है तो टाइम पर एक बार 6 बजे क्लास ओपन करके देख लीजिए हमारा क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्लास में नोट्स बनाइए। इतना तो आपको ईमानदारी कम से कम दिखाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है उस भीड़ में से, तो क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। कैसे प्रूफ करेंगे कि मैं काबिल हूं? कैसे? ये लापरवाही से भैया नोटिफिकेशन नहीं चाहता है, पैसा तो दिए नहीं है, यहां पर तो आप लोग फ्री में पढ़ रहे हैं ना। अगर 15,000 रुपए देकर कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता तो मम्मी पापा फोर्स करते हैं, ट्यूशन का टाइम हो गया, कहां पर घूम रहा है, जाओ याओ। लेकिन मां पापा तो कुछ, उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा बच्चा कहां से पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अब उम्र भी बच्चों वाली नहीं है, आपको हर एक चीज बारीकी से समझना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है।
ये आप नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। भीड़ बहुत ज्यादा है, आप नहीं देखेंगे बाकी देख रहे हैं। आप सीरियस नहीं है, बाकी सीरियस है, तो बाजी कोई और मार कर ले जाएगा। कंपटीशन उन सबसे भी है जो एग्जाम को लेकर सीरियस है, छोटे छोटे चीज पर काम कर रहे हैं। तो सोचना है, लड़कर जॉब पाना है, यहां पर आराम से जॉब नहीं मिलेगा मन मुताबिक, ठीक है ना। तो अगला क्लास जो अगला मैं आपसे मिलूंगा शाम को 6 बजे अलजेब्रा वाले क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे भाई बहन को दिल धन्यवाद। क्लास मेहनत अच्छे से करिए ताकि इस बार 1% का भी आपकी मेहनत में बेईमानी न रह जाए। चलिए।